है कि रजनी आंटी, आपको राध्या से इतना प्रेम क्यों है? आप क्यों चाहती हैं कि राध्या वापस आए? दादी ने जब उसे घर से बाहर निकाल दिया आपकी इस हालत का जिम्मेवार बता करके, तो फिर आप उसे क्यों वापस बुलाना चाहती हैं? जिसके बाद रजनी कहती है कि राध्या हमारी बहू है और मैं तुम्हारी इरादों को बहुत अच्छे से समझती हूँ और मुझे तो लगता है कि मुझे मारने की कोशिश राध्या ने नहीं बल्कि तुमने ही किया था। जिसके बाद निहारिका जो है वह रजनी को सच बता देती है और कहती है कि हाँ, आपको मारने का कोशिश मैंने ही किया था पर आप मरी नहीं, लेकिन अब मैं आपको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और वहीं पर निहारिका जो है वह रजनी का जान लेने की कोशिश करने लगती है, उसका गला दबा करके। और जैसे ही निहारिका रजनी का गला दबाती तो रजनी दर्द के मारे चिल्लाने लगती है। तभी सभी लोग कहते हैं कि मां की चिल्लाने की आवाज क्यों आ रही है, पर दोस्तों दरवाजा अंदर से बंद होता है। तभी प्रथम और यहां मिलकर के दरवाजा को तोड़ देते हैं और वहां पर देखते हैं कि निहारिका रजनी का गला दबा रही है। जिसके बाद दोस्तों निहारिका के तो पैरों तले जमीन के खिसक जाते हैं, क्योंकि उसकी सच्चाई सभी ने अपनी आंखों से देख लिया था और रजनी की हालत और काफी ज्यादा गंभीर हो जाती है। जिसके बाद दोस्तों अब निहारिका घर से बाहर नहीं बल्कि सीधे जेल जाने वाली है। तो लिए दोस्तों जानते हैं क्या है आगे की कहानी की। इसके बाद निहारिका के साथ क्या हुआ। दादी गुस्से से आग बबूला थीं और उन्होंने राध्या को धक्के मारते हुए जबरदस्ती घर से बाहर निकालने की कोशिश की। अचानक राध्या का संतुलन बिगड़ा और वह गिरते गिरते बची। उसकी आंखों में डर, अपमान और बेबसी साफ झलक रही थी, लेकिन वह फिर भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। पूरा मित्तल परिवार खामोशी से यह सब देख रहा था। कोई भी आगे बढ़कर उसे रोकने की हिम्मत नहीं कर रहा था। थोड़ी दूरी पर निहारिका खड़ी थी, उसके होंठों पर वही चालाक मुस्कान थी जैसे उसकी साजिश आखिरकार कामयाब हो गई हो। तभी अचानक उस सन्नाटे को चीरती हुई एक तेज लेकिन आत्मविश्वास से भरी आवाज गूंजी, बस कीजिए दादी। यह आवाज बुलबुल की थी। सब लोग एक साथ चौंक कर उसकी तरफ मुड़ गए। वही छोटी सी बच्ची जिसे अब तक किसी ने गंभीरता से नहीं लिया था, आज राध्या के सामने दीवार बनकर खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे लेकिन आवाज में कोई डर नहीं था। उसने आगे बढ़कर राध्या का हाथ थाम लिया और पूरे भरोसे से कहा कि उसकी चाची ने कुछ भी गलत नहीं किया है। बुलबुल का यह बदला हुआ रूप देखकर मित्तल परिवार के होश उड़ गए। सबके मन में एक ही सवाल था कि आखिर यह बच्ची अपनी चाची के लिए इतनी मजबूती से क्यों खड़ी है। दादी ने गुस्से में बुलबुल को डांटने की कोशिश की, लेकिन इस बार बुलबुल पीछे नहीं हटी। उसने सबके चेहरों पर फैली हैरानी देखी और उसी पल जैसे कोई बड़ा फैसला कर लिया हो, उसने कांपते हाथों से अपना फोन निकाला और कहा कि अगर किसी को सच जानना है तो अब और इंतजार करने की जरूरत नहीं है। पूरा परिवार उसकी तरफ देखने लगा। निहारिका के चेहरे से मुस्कान गायब होने लगी और उसके माथे पर पसीना झलकने लगा। बुलबुल ने फोन ऑन किया और वीडियो प्ले कर दिया। अगले ही पल ड्राइंग रूम में जैसे भूचाल आ गया। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि निहारिका लोटस मंच के पीछे खड़ी होकर बिजली के तार काट रही है। उसके चेहरे पर न कोई डर था और न ही घबराहट, बल्कि ठंडी चालाकी साफ झलक